नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको कोविड-19 और HMPV दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देर किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कोविड-19 के मामले में ये जो संक्रमण था वो SARS-CoV-2, SARS का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वायरस से फैला था। और ये जो वायरस है वो कोरोना विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और एक RNA वायरस है। अगर बात करें HMPV की, तो ये जो संक्रमण है वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से फैला है और ये जो वायरस है वो पैरामिक्सो विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और एक ये भी RNA वायरस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब कि किस तरह से वायरसेस फैलते हैं। अगर बात करें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की, तो यह वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, एरोजोल और क्लोज कॉन्टेक्ट, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण है, आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हो, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान नहीं रखते हो, तो ऐसे में बहुत सारे चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण लग जाए। यहाँ पे एक स्तंभ है असिम्प्टोमेटिक कैरियर, मतलब कि ऐसे लोग जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, तो ऐसे में उन लोगों को पता नहीं है, वो बेफिक्र से बाहर घूमते हैं, ऐसे में दूसरों को इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो इस मामलों में जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफी हाई होता है। अगर बात करें HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की, तो ये जो वायरस है उसका संक्रमण भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, एरोजोल और क्लोज कॉन्टेक्ट, मतलब किसी को संक्रमण अगर आप बिना प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखे उस व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो आपको भी ये वायरस का संक्रमण लग सकता है। खास करके छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में होता है। तो अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कहीं पर ट्रांसमिशन हुआ है, अगर स्कूल में किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को इस HMPV का संक्रमण हुआ है, तो ऐसे में अगर सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए तो उसका रेट भी हाई हो सकता है, ट्रांसमिशन रेट हाई हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण के बारे में, कि ये जो दोनों वायरसेस है उसका संक्रमण फैलता है, तो लक्षणों में कैसी समानता या फिर अंतर होता है। अगर बात करें कोविड-19 की, तो यहाँ पर जो रेंज होती है लक्षणों की वो माइल्ड टू सीवियर हो सकती है। अगर कॉमन लक्षण की बात करें तो एक है फीवर यानी कि बुखार आना, एक है कफ यानी कि खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, फटीग थकान कमजोरी जैसा महसूस होना, मसल एक मतलब मांसपेशियों में दर्द होना, और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल मतलब कि सुगंध चली जाना या फिर स्वाद चला जाना। अगर सीवियर सिम्टम्स की बात करें इन केस ऑफ कोविड-19, तो एक है न्यूमोनिया, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो न्यूमोनिया में कन्वर्ट होता है। दूसरा होता है ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ ऑर्गन फेलियर या फिर डेथ तक भी हो सकती है, जो हम सब लोगों ने महसूस किया था। अगर बात करें HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की, तो ये सबसे पहले तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे श्वसन तंत्र को अफेक्ट करता है। अगर कॉमन लक्षण की बात करें तो एक है रनी नोज यानी कि नाक बहना, नजल कंजेशन होता है, खांसी की समस्या होती है, सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश जैसी महसूस होता है, विजिंग यानी कि जब भी आप सांसें लेते हो तो सीटी जैसी आवाज या फिर कुछ ना कुछ आवाजें निकलती है। अगर सीवियर सिम्टम्स की बात करें इन केस ऑफ HMPV, तो एक होता है ब्रोंकियोलाइटिस, एक होता है न्यूमोनिया, या फिर अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो उसके लक्षण काफी बढ़ सकते हैं। COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की समस्या हो सकती है, खास करके जो यंग चिल्ड्रन है, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है जिनकी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, इन्हें इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज ग्रुप एट रिस्क, मतलब कि किन लोगों को, कितनी उम्र वाले लोगों को यह दोनों वायरसेस का खतरा रहता है। अगर बात करें कोविड-19 की वजह से, तो सब एज के लोगों को इस वायरस का संक्रमण हुआ था, और खास करके ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन है, पहले से ही किसी इन्फेक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है, तो ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण इसका फैला था। अगर बात करें HMPV की, तो खास करके जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं और जो बुजुर्ग है उन्हें यह काफ़ी परेशान कर सकता है, और जिनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, जैसे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कोई इंडिविजुअल है, तो उन्हें यह वायरस काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस यानी कि निदान की। तो दोनों इन्फेक्शन है कोविड-19 HMPV, दोनों का निदान कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है। अगर बात करें कोविड-19 की, तो उसमें PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है स्क्रीनिंग के लिए। इसके अलावा इम्यूनिटी असेसमेंट भी किया जाता है। अगर बात करें HMPV की, तो उसमें भी PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट की जाती है। इसके अलावा इम्यूनो फ्लोरेसेंस असे किया जाता है, और उसके अलावा वायरल कल्चर भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की। अगर बात करें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की, तो जब भी कोरोना वायरस शुरुआत में फैला था तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन रेमडेसिविर को इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। तो हम कह सकते हैं कि सपोर्टिव
केयर के तौर पर ऑक्सीजन थेरेपी के साथ साथ रेमडेसिविर या फिर कुछ सीवियर केसेस में कोर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग भी किया गया था। अगर बात करें वैक्सीन की तो mRNA वैक्सीन अवेलेबल है, वायरल वेक्टर वैक्सीन अवेलेबल है, तो इससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बात करें HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस की, तो अभी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव केयर के तौर पर हाइड्रेशन थेरापी, ऑक्सीजन थेरापी, मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर जरूरत है तो दे सकते हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो अभी तक HMPV की कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन, यानी कि किस तरह से इस वायरस के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। अगर बात करें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की, तो वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशन काफी इफेक्टिव तरीका होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो फिर उसके नजदीक हमें नहीं जाना है, मास्क पहनना है, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना अगर संक्रमण जैसा कुछ है तो, और रेगुलर बेसिस पर हैंड वॉश करना है। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखकर हम इस वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं। अगर बात करें HMPV की, तो अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वैक्सीनेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हमें हाइजीन पर ध्यान देना है, मास्क पहनना है, सोशल गैदरिंग में कम जाना है, जिस किसी भी व्यक्ति को HMPV का संक्रमण है उससे दूरी बनाए रखना है, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखकर HMPV वायरस के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवियरिटी यानी कि तीव्रता की। अगर बात करें कोविड-19 की, तो ये काफी सीवियर था, काफी सीरियस इन्फेक्शन था। कुछ लोगों के ग्रुप में, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी कम है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, तो ऐसे में मोर्टालिटी रेट यानी कि डेथ रेट काफी ज्यादा देखने को मिला था। इसके अलावा एक मेजर ग्लोबल पेंडेमिक था जो हम सब जानते हैं। अगर बात करें HMPV की, तो वैसे तो कोविड-19 से थोड़ा माइल्डर है, मतलब कि कम सीरियस है, लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप है जैसे कि बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है अगर HMPV का संक्रमण लगना है तो। या फिर इसे हम सीजनल ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, जैसे कि विंटर और स्प्रिंग में यह काफी ज्यादा फैल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल इंपैक्ट की, मतलब कि पूरे विश्व पर इसकी कैसे असर होती है या फिर हुई थी। अगर बात करें कोविड-19 की, सबको पता है कि ग्लोबल पेंडेमिक था, हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी गहरा असर हुआ था, इकोनॉमिक सिस्टम पर काफी गहरा असर हुआ था, कई सारी मौतें हुई थी। तो यह काफी खतरनाक एक वायरस का संक्रमण था। अगर बात करें HMPV की, तो वैसे तो अगर यह इन्फेक्शन फैलता है तो काफी सीवियर इलनेस हो सकती है, लेकिन अभी तक ग्लोबल पेंडेमिक ये नहीं हुआ है। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखते हैं, जिस प्रकार से कोविड-19 भी पहले ग्लोबल पेंडेमिक नहीं था, लेकिन हमने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान नहीं रखा और काफी तेजी से यह वायरस फैल गया, तो फिर ग्लोबल पेंडेमिक हो गया। तो HMPV में भी इस प्रकार से हो सकता है अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च और अवेयरनेस के ऊपर। इन केस ऑफ कोविड-19 एक पेंडेमिक था, ग्लोबल इंपैक्ट थी इसकी, इसीलिए इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च भी हुए और पब्लिक काफी ज्यादा अवेयर भी थी, अलर्ट भी थी। लेकिन अगर बात करें HMPV की, तो इतना ज्यादा फैला नहीं है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि HMPV जैसा कोई वायरस है। तो ऐसे में अवेयरनेस कम है, मतलब कि लोग इतने ज्यादा अलर्ट नहीं हुए हैं, अवेयर नहीं हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर रिसर्च तो काफी सालों से चल रहा है, क्योंकि जब भी ये पहले आइडेंटिफाई हुआ था तब से यह रिसर्च चल रहा है। तो रिसर्च तो काफी हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस काफी कम है। लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के बारे में। ये जो दोनों वायरसेस है, कोरोना वायरस और HMPV, दोनों सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे श्वसन तंत्र को ही अफेक्ट करते हैं। दोनों वायरसेस में कुछ सिम्टम्स है वो सिमिलर है, तो कुछ सिमिलर नहीं है, कुछ में डिफरेंसेस है। कोविड-19 के मामलों में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो फिर यह इफेक्टिव तरीका हो जाता है प्रिवेंशन का। HMPV में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान हमें रखना पड़ता है। कोविड-19 थोड़ा ज्यादा सीरियस है, HMPV इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि अभी तक पेंडेमिक नहीं है। क्योंकि कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक है, तो उस पर रिसर्च भी काफी ज्यादा, अवेयर भी लोग काफी ज्यादा है, लेकिन HMPV के मामलों में लोग अभी भी इतना ज्यादा अवेयर नहीं है। HMPV जो है वो सीजनल ब्रेकआउट हम कह सकते हैं कि विंटर या फिर स्प्रिंग में, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान नहीं देते हैं, तो HMPV भी, उसकी भी ग्लोबल इंपैक्ट हो सकती है। तो यह थी जानकारी कोरोना वायरस और HMPV दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, मतलब कि क्या अंतर है, क्या समानता है, उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।